वन CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लिवरेज में हम आज डिस्कस करेंगे लिवरेज का इंट्रोडक्शन, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग लिवरेज। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लिवरेज क्या है? लिवरेज इंक्रीज द पावर ऑफ पर्सन, यानी कि क्या है? स्मॉल सपोर्ट है। जिस तरह से आप टायर चेंज कर रहे हो और पुली का यूज़ करते हो, पत्थर को पलटने के लिए आपने थोड़ा सा सपोर्ट लिया और उसको पलट दिया, इसी तरह से लिवरेज में भी क्या है? बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हेल्प करता है। आपको ये देखना होता है अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी आइडल सिचुएशन है, कौन कौन से सोर्सेज आपने यूज़ करने हैं, कितने कितने प्रोपोर्शन में यूज़ करने हैं। वो सारी सिचुएशंस भी हमें लिवरेज से पता चल जाती है, यानी कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए फिजिबल है। लिवरेज की डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। इन द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, लिवरेज रेफर्स टू फर्निश द एबिलिटी टू यूज़ फिक्स कॉस्ट एसेट और फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के रिटर्न को बढ़ाने के लिए फिक्स कॉस्ट एसेट्स, यानी कि ऐसी एसेट्स जिनकी कॉस्ट फिक्स है, प्रॉफिट के अप एंड डाउन होने से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे फंड जिनकी कॉस्ट फिक्स है, प्रॉफिट के बढ़ने या कम होने से जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो क्या है? आपकी लिवरेज है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट फंड कौन से होंगे? डेप्ट, लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, डिबेंचर लेते हो, वो क्या है? फिक्स कॉस्ट फंड है, क्योंकि उनकी जो परसेंटेज है इंटरेस्ट की, प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे करनी ही पड़ती है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड, ये जेम्स हॉर्ने ने दी है डेफिनेशन लिवरेज की, सेम चीज़ है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड फॉर विच द फर्म पेज अ फिक्स कॉस्ट और फिक्स रिटर्न। जिन चीज़ों के लिए फर्म फिक्स कॉस्ट देती है या फिक्स रिटर्न देती है, वो क्या है? वो आपका लिवरेज है। ए फर्म विथ सिग्निफिकेंट मोर डेप्थ देन इक्विटी इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईली लिवरेज। ये माना जाता है कि जिस फर्म में डेप्थ ज़्यादा हैं, ध्यान से देखना, द फर्म विथ सिग्निफिकेंटली मोर डेप्थ देन इक्विटी इज़ कंसिडर्ड टू बी हाईली लिवरेज। उसको हाईली लिवरेज माना जाता है जिसमें डेप्थ ज़्यादा होते हैं और इक्विटी कम होती है। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की तरह भी आप कह सकते हो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी यही होता है, डेप्थ ज़्यादा और इक्विटी कम। लिवरेज 3 टाइप्स की होती हैं: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज डिस्कस करेंगे और बाकी का 2 हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? द लिवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लिवरेज। ऐसी लिवरेज जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है, उसको हम ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन द कंपनी। इसकी वजह से जो कंपनी में है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो फिक्स होती हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सी एक्सपेंसेस होती हैं? जो कंपनी को रन करने के लिए नेसेसरी हैं। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या कंपनी की रनिंग एक्सपेंसेस हैं, वो कैसी हैं? फिक्स हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज में बी डिफाइन एज द कंपनीज एबिलिटी टू यूज़ fixed operating cost to magnify the effect of change in sale on its earning before interest and tax। ऑपरेटिंग लिवरेज ये भी बताता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं, वो जो आपके पास फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उनको विद रिस्पेक्ट टू सेल आप प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। यानी कि जो फिक्स कॉस्ट आप लगा रहे हो ऑपरेटिंग कॉस्ट में, उसकी वजह से आप सेल बढ़ा पा रहे हो, नहीं बढ़ा पा रहे हो, या आपकी उस फिक्स कॉस्ट का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है आपकी सेल के ऊपर। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन सेल, यानी कि फ़िक्स कॉस्ट लगाने के बाद आपकी सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये भी आप उसकी हेल्प से पता लगा सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कितना आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट लगानी है। ऑपरेटिंग लिवरेज कंसिस्ट ऑफ 2 इम्पोर्टेंट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट।
ऑपरेटिंग लिवरेज में हम दोनों टाइप की कॉस्ट, फिक्स और वेरिएबल, कंसिडर करते हैं. एज यू नो, फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ आउटपुट. वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विथ आउटपुट. यानी कि फिक्स कॉस्ट के केस में आउटपुट कम हो या ज़्यादा हो वो फिक्स रहती है. वेरिएबल कॉस्ट में आउटपुट बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी. When the company is said to have a high degree of operating leverage if it employs a greater amount of fixed cost and smaller amount of variable cost. एक कंपनी हाईली लेवरेज तब कहलाती है जब वो फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो ऑपरेशन में उसकी कॉस्ट लग रही है वो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कम है. तो समझ गए ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है. ऑपरेटिंग लिवरेज है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है, उसमें फिक्स कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूज़ होती हैं. ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. ऑपरेटिंग लिवरेज को आप ब्रेक इवन एनालिसिस की हेल्प से भी निकाल सकते हो. ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, इससे हम ब्रेक इवन क्वांटिटी या ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं, जिसमें क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस. यानी कि ऐसी सिचुएशंस होती है ब्रेक इवन पॉइंट जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी है कि आपको एटलीस्ट इतने पे अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है. दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. इससे नीचे आओगे तो लॉस होगा, ऊपर जाओगे तो प्रॉफिट होगा. इस तरह की सिचुएशन होती है ब्रेक इवन एनालिसिस की. See, effect of operating leverage. More operating leverage leads to more business risk. अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा होगा तो बिजनेस रिस्क ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि आपकी क्या है, कॉस्ट फिक्स है. सपोज़ आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपकी सेल कम हुई और कॉस्ट फिक्स है, यानी कि आपके पास हैवी फिक्स कॉस्ट है, हैवी फंड की कॉस्ट है जो कि आपको पे करनी ही करनी है. अगर आपकी सेल अच्छी नहीं हुई, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला, आपको अच्छे प्रॉफिट नहीं हुए, तो क्या होगा, आप अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाएंगे और वो आपके बिजनेस के सर्वाइवल के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाएगा. और रिस्क की दूसरी, सेल के कंसर्न में अगर हम बोलें तो फॉर देम अ स्मॉल सेल्स डिक्लाइन कोज अ बिग प्रॉफिट डिक्लाइन. अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज हाई आता है तो इसका मतलब होता है कि सेल में थोड़ा भी चेंज आया तो उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. यानी कि आपका ऑपरेटिंग लिवरेज सेल से रिलेटेड है. सेल से आप बोल सकते हो हेविली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि सेल में ज़रा सा भी वेरिएशन आया तो उसकी वजह से प्रॉफिट भी वेरी होगा. जैसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस की अगर सिचुएशन बनाते हैं तो ये देखिए, ये है आपकी फ़िक्स कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट और ये रेवेन्यू. इसको टोटल रेवेन्यू भी आप बोल सकते हो. जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. ये क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस. नीचे वाला पोर्शन क्या है, लॉस है, ऊपर क्या है, प्रॉफिट है. सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो सिचुएशन, ये है फिक्स कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट, ये है आपका टोटल रेवेन्यू. तो चेंजेस से देखिए कैसे रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, जो वट एवर यू आर गेटिंग आफ्टर सेलिंग द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. टीआर होता क्या है, टीआर होता है भाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. तो ये रेवेन्यू क्या है, एक तरह की आपकी सेल्स है, जो सेल्स की वैल्यू है. ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक इवन एनालिसिस के हेल्प से भी इसको निकालते हैं हम लोग और देखते हैं कि भाई अगर ऑपरेटिंग लिवरेज हाई हुआ तो सेल की वजह से, देखिए सारा फंडा सेल का है, सेल कम हो गई तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा प्रपोर्शनेटली. ठीक है, क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं. फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स.
अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दोनों का मतलब क्या है, सेम है। कंट्रीब्यूशन जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, देखिए फिक्स कॉस्ट तो होनी ही होनी है, ठीक है, तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया। तो आप बोल सकते हो सिक्स सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और बाकी पोर्शन यानी कि कंट्रीब्यूशन क्या बचा, फिक्स कॉस्ट है इसमें और प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया कंट्रीब्यूशन का, फिक्स प्लस प्रॉफिट। इबिट क्या होता है, इबिट होता है अर्निंग और नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सब कुछ डिडक्ट करके, इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट करके दिया हुआ है, तो आपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए उस आफ्टर में से ये इसको बोल सकते हो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो। अगर आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और टैक्स को ऐड करेंगे। क्लियर है, ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको पता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर बोलता तो आफ्टर की बात बाद में देखेंगे। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। सी न्यूमेरिकल देख लीजिए इसके ऊपर बेस्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन ऑपरेटिंग लेवरेज विच कंपनी हैज़ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड वाई। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है और ये बताना है किस कंपनी की जो बिजनेस है रिस्क ज़्यादा है और क्यों है। सेल्स दी हुई हैं कंपनी ए और कंपनी बी की, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, यानी कि वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, सेल्स का 50% फॉर अ कंपनी ए एंड 25% ऑफ कंपनी बी। वेरिएबल एक्सपेंसेस कंपनी ए का 50% है और कंपनी बी का 25%। चलिए तो पहले इसकी क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। सेल से शुरू करते हैं, सेल्स पुट कर दिया वैल्यू, देन माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी 50%, पहली सिचुएशन में 50% है, 25 लाख का 50%, 25 लाख का 50% क्या आया 12,50,000, 30 लाख का 25% 7,50,000। जैसे ही आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे क्या गेट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। देन कंट्रीब्यूशन में क्या करना है, फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। जैसे ही कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, फिक्स कॉस्ट कहाँ से आई, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन थी, पुट करी वैल्यू, आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ए का 5 लाख, कंपनी बी का 7,50,000। कंट्रीब्यूशन कंपनी ए का 12,50,000, कंपनी बी का 22,50,000। आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्मूला लगाएंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यू कैन से क्या बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नेम, इबिट। कंपनी ए का कंट्रीब्यूशन 12,50,000 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 लाख है, इसको डिवाइड किया यू विल गेट 2.5। कंपनी बी का 2,25,000 है, डिवाइड किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 7,50,000, डिवाइड करोगे यू विल गेट 3। ठीक है, सी ये परसेंटेज की बात हो रही है, इनटू करके 100 करके कन्वर्ट कर देना आप, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात करें वो किस में बात करें, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो। कन्फ्यूज़न हो तो एक बार देख लीजिए। कंपनी ए का कंट्रीब्यूशन था 12 लाख और इसका था 22,50,000। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो उसमें कर दो, अदरवाइज़ यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो। 22,50,000 है, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये वैल्यू है 22,50,000, 4 0 हैं, ठीक है। 22,50,000
डिवाइडेड बाय 7,50,000, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 यू विल गेट 3। ये आ गया 2.5, ये आ गया आपका 3। आपसे पूछा है कौन सी कंपनी में ज़्यादा रिस्क है। रिस्क के बारे में आपने पढ़ा, जिसका ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा है वो हाई रिस्क की है। रीज़न आपको बताया क्यों है, तो वही आपने बताना है। ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफ बी इज़ हायर देन ए, देयरफॉर बी कंपनीज हैज़ हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। क्यों है? क्योंकि हायर लिवरेज का मतलब ये है कि आपने हाई फिक्स कॉस्ट एसेट यूज़ की हुई हैं, फिक्स कॉस्ट फंड यूज़ किए हुए हैं। आपके पास अगर प्रॉफिट कम हुआ, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला, सेल कम हुई, तो वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एंड कंबाइन। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम क्रैश स्टडी पॉइंट के नाम से ही है। वहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपके पास डाउट है जो लिख के आपको क्लियर नहीं हो पाया है, आप एक टाइम स्लॉट ले सकते हैं और टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास आपके पास हमारा टाइम सेट मैच हो गया तो हम लोग मैसेंजर कॉल से भी आपके डाउट को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।